दोस्तों, देश के लिए दुआ जरूर करें क्योंकि पहले कोरोना वायरस ने देश में तबाही मचाई, उसके बाद साइक्लोन ताऊते ने तबाही मचाई और अब एक नया खतरा देश पर मंडरा रहा है। चक्रवात ताऊते का तांडव अभी थमा ही नहीं था कि इसी बीच एक और चक्रवात की आहट ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि 23 से 24 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर दबाव विकसित होता दिख रहा है, जो कि साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग की नजर इस दबाव पर बनी हुई है। आईएमडी ने कहा है कि इस वक्त सारी परिस्थितियां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात के अनुकूल है और इसी वजह से तूफान आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर समुद्र की सतह का तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस है और लगातार जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते दाब के कारण इस तरह के साइक्लोन आ रहे हैं। इस तूफान का नाम यास है, जिसे कि ओमान ने दिया है। अब आपको बताते हैं क्या होते हैं चक्रवात। मालूम हो कि दरअसल लो एयर प्रेशर की वजह से वायुमंडल में व्याप्त गर्म हवा तेजी आंधी में तब्दील हो जाती है, जैसे कि चक्रवात कहा जाता है। भारत और दुनिया भर के तटीय इलाके हमेशा चक्रवाती तूफानों से जूझते रहते हैं। इनके नाम जगह के हिसाब से अलग अलग होते हैं। कहीं इन्हें साइक्लोन, कहीं हरिकेन और कहीं टाइफून कहा जाता है। इंडिया में तूफान हिंद या साउथ प्रशांत महासागर से आते हैं, इस वजह से इन्हें साइक्लोन की संज्ञा दी जाती है, जबकि नॉर्थ ईस्ट सागर से आने वाले तूफान को हरिकेन और नॉर्थ वेस्ट से आने वाले तूफान को टाइफून कहा जाता है। एक दूसरे चक्रवाती तूफान के स्पेशल अलर्ट में कहा गया है कि 23 से 24 मई को साइक्लोन बनने के बाद ये 27 से 29 मई के बीच लैंडफॉल का कारण भी बन सकता है। इस चक्रवाती तूफान का असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा। इस वक्त हवाओं की स्पीड का अनुमान 140 से 150 किलोमीटर के करीब जताया गया है। बता दें कि चक्रवात ताऊते के चलते गुजरात में कम से कम 13 लोगों की जान गई है। राज्य के कई हिस्सों में साइक्लोन ने तबाही मचाई और इसके निशान अपने पीछे छोड़ गया। इस तूफान में हजारों पेड़ टूटे, खंभे उखड़े और घरों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने बुधवार को कहा था कि अत्यंत भीषण स्थिति में पहुंचा चक्रवाती तूफान ताऊते अब बेहद कमजोर हो गया है और कुछ ही घंटों में एक डिप्रेशन में बदल जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र और गुजरात के तटों से अत्यंत चक्रवाती साइक्लोन ताऊते के टकराने के बाद लैंडफॉल की प्रक्रिया सोमवार देर रात को खत्म हो गई।